ना सीधा काउंटर लेंगे। आयतन चैप्टर हम लोग देख रहे थे ना, वॉल्यूम चैप्टर, उसमें कहाँ तक हो गया था? 51 नंबर हो गया था। अब देखो यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न देखेगा। देखो 52 नंबर प्रश्न है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ को, एक घन है उसके मानो कि कोई रूम है जो घन के आकार का बनाया हुआ है, इसके रूम को रंगने, कैसे रंगने का चार्ज है 13 रुपया प्रति वर्ग मीटर। और कितना खर्चा हो जाता है उसको? 13 पैसा प्रति वर्ग मीटर। उसको खर्चा होता है 343 रुपया 98 पैसा। तो अगर एक घन सेंटीमीटर स्क्वायर रंगने में तेल, तो इससे भाग करेंगे ना तो हमको आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ध्यान दो, ये रुपया में है, ये पैसा में है, तो क्या करेंगे इसको पैसा में बदलेंगे, तो बटा में गुना में 100 करेंगे। तो देखो ये भी पैसा, ये भी पैसा, तो समझो से कट गया। अब भाग करो, 13 से भाग करेंगे तो क्या मतलब रहेगा? अगर भाग करेगा यहाँ पर 13 दूना 26, सूत्रा क्या 14 में से 100 गया 8, फिर क्या होगा 13 6 78, दूसरा क्या 5, फिर क्या होगा 13 चौका 52, दूसरा क्या 13 6, मतलब क्या यहाँ आ गया 2646 आ गया, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ध्यान दो, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ को रंगना है, मान लो लीडो के छत का, उसको चारों तरफ से रंगना है, और उसका रेट है 13 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है कि उसको रंगने में कितना खर्चा हो जाता है 343 रुपया 98 पैसा। तो अगर बोल देंगे 13 पैसा सेंटीमीटर स्क्वायर रंगना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगने में 13 पैसा, हम बोल देंगे 65 पैसा लग गया है। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर रंगना होगा 5, 65 में 5। अगर बोलेंगे 130 पैसा लग गया होगा, तो 13 से भाग गया 10 से। उसी प्रकार हमको कितना गया 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब बोलता है इस घन का आयतन निकाला, था घन का आयतन क्या होता है भुजा की, तो भुजा का ये आ गया संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का ही फॉर्मूला। तो क्या लिखेगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। यहाँ 2646 है, इन्हें 6a स्क्वायर है, काटो 6 से, तो 6 चौका 24 के 4 हासिल कितना हो गया 2, फिर 6 चौका 24 से, तो कितना हो गया a स्क्वायर बराबर 441, तो a का मान कितना हो गया 21, कितना हो गया a का मान 21 हो गया। ये सब भुजा निकलेगा 21, तो आयतन क्या होगा आयतन बराबर 1, आयतन बराबर क्या हो गया 1, a का क्यूब 21 का क्यूब कितना होगा बताओ 9261। तिरपन तो बहुत आसान है, बनाओ तो। घन का विकर्ण दे दिया गया है, आयतन पूछ रहा है। अगर विकर्ण दे दिया तो विकर्णे का फॉर्मूला, उससे भुजा निकलेगा, और जैसे भुजा निकला तो भुजा क्यों बनाओ। 53 नंबर प्रश्न है, घन का विकर्ण दे दिया है, तो घन का विकर्ण दे दिया है, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला लगाओ ना। घन का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है √3a ना। घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √3a अलग, तो विकर्ण का मान है 4√3, इन्हें हो गया √3a, √3 कर दिया तो a का मान कितना हो गया 4 हो गया, a का मान 4 है। अब आयतन पूछ रहा था, घन का आयतन क्या होता है घन का आयतन बराबर a क्यूब, मतलब क्या 4 के क्यूब, 4 के क्यूब कितना होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का विकर्ण दे दिया है
तो जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, अपने उससे भुजा, मेन रूप से भुजा निकालना होता है, भुजा निकाल लिए। प्रश्न आगे पढ़ो करो, अब आसान आसान प्रश्न। फिर यहाँ भी उसी तरह है 54 नंबर, घन का आयतन दे दिया है, अब बोलता है संपूर्ण पृष्ठ, फिर हमको भुजा का वैल्यू निकालना है। आयतन दे ले है तो आयतन का फॉर्मूला, घन का आयतन क्या होता है भाई, एक ही ना। अगर 54 नंबर देखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है क्या, एक ही। 2744 लिख देता, ए का मान कितना होगा, कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, केकर क्यों होता है 2744, 14 का क्यों, 14 का क्यों। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 और 14 का स्क्वायर, 14 के स्क्वायर कितना होता है, 196 ना होता है, 196 में 6 से गुना करो, 1177। आगे 55 नंबर देखो, 55 नंबर प्रश्न देखो और हल करो, 55 आसान है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, अब पूछ रहा है विकर्ण की लंबाई, तो जो चीज दे दे वो फॉर्मूला, तब ना भुजा निकलेगा, जाना है कि ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ दे ले है तो फॉर्मूला भी वही, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 6a²। यहाँ पर दे दिया है 6 से, तो 6a² काटा क्या मतलब है 100 बटे, ए का मान कितना हो गया 10, ए का मान कितना हो गया 10। इसके विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर √3a, √3 और गुने 10 मतलब कितना हो गया 10√3 सेंटीमीटर। आगे बनवाई चलना है, रुकना नहीं है, प्रश्न आसान है, रुकना नहीं है, जल्दी से बने आगे बढ़ाते चलना है। आगे 56 नंबर प्रश्न देखो, लोहे के 3 घन है, जेकर भुजा कितना कितना, पहला घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरा घन के 8, तीसरा घन के 10 है। इन घनों को पिघलाकर नया घन बनाए, पिघलाना मतलब क्या होता है, आयतन निकालना, मतलब तनी तनी वैसन घन है ना, ऐसा घन है, बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बनाए इस सब को पिघला कर एगो बड़का घन बना दिया जाए ऐसा। तो क्या किया, पहला घन के प्रत्येक भुजा 6, क्योंकि घन का भुजा सब बराबर ना होता है, और एक भुजा न मालूम होता है, जब पिघलाए, घन को पिघलाना मतलब आयतन था a क्यूब, फिर a क्यूब यही ना हो जाए, और तीनों को पिघलाकर ई घन में, एक तो a क्यूब, इन सब को पिघलाकर एक बराबर ही हो गया। 6 का इसका क्यूब कितना होगा 216, 5 का 512, ई 1000, कितना जोड़ता आ गया 1728 बराबर, ए का मान कितना 12, मतलब जो तीनों पिघलाकर चौथा जो घन बना और भुजा 12 हो गया। अब होता इस घन के भुजा था, भुजा का पूछा था 12, 3 गो घन को पिघला देते हैं और उस तीनों घन को पिघलाकर एक चौथा घन बना दिए, उसके भुजा का मान 57 बना, 57 था मालूम क्या नहीं है, एक बात करेगा तो कोई पता कर लेगा, बात नहीं करता, डिस्कशन करता है, हाँ ये सब भी होता है। हम लोग पढ़ते थे तो इस टाइम में पास नहीं करते, हम ये काम या तब पढ़ेंगे ना तब फिल्म देखेंगे, दूसरा कोई काम ना करते थे, नॉर्मल सब फ्री हो गया वो हो गया, वो कुछ छोड़ने जाने है ना, एक लौटा काम उसको भी वही काम करता था। फिल्म देखेंगे तो फेल हो जाएंगे, तब चलो 57 नंबर बनाओ। देखो फिर इसी तरह प्रश्न आ गया, लोहे के 27 सेंटीमीटर नंबर 8 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर मोटा चादर, मतलब घनाभ है,
पिघला कर एक घन बना गया और दोनों पिंडों के संपूर्ण पृष्ठ का अंतर। ध्यान दो, एक घन है जेकर भुजा दे दिया है, एक घन है, ऐसा घन है, एगो पतला चार ऐसा घन है जेकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दे दिया है, लंबाई 27, चौड़ाई 8, ऊंचाई 1। इसको पिघला कर एक घन बना दिया गया है। तो पिघलाना मतलब क्या होता है भाई, तो आयतन एक बोलेगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एक का आयतन भुजा में मालूम तो ए ना, तो एक में अब ए का मान कितना हो जाएगा, एन एक के ले जाओ, करनी में ले जाओ, 7 गुने 8 गुने क्या हो जाएगा 27 का घनमूल 3 और 8 का 2 1, मतलब लिख सकता है ए का मान 6 क्या हो गया, ए का मान 6 हो गया। अब बोलता है इन मतलब दोनों पिंडों के संपूर्ण पृष्ठ का अंतर। दो पिंड मतलब क्या, ई आकृति ई आकृति, एक भी संपूर्ण पृष्ठ निकालो, इसका भी सब, दोनों का अंतर। तो पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बोलो जल्दी से, इंटू एल डी प्लस डी एच प्लस एल एच, ये ना हो गया। लंबाई गुने चौड़ाई, तो 27 से कितना हो गया 8 से 56 के 6 हासिल 5, 8 गुना 16, 16 5 216, फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 8 गुने 1 बराबर 8, और फिर लंबाई गुने ऊंचाई, तो 27 ना हो गया। हल करेगा कितना, जोड़ो कितना होगा, 8 7 और 8 15, 15 6 15 6 21 के 1 हासिल 2, 2 2 4 1 5, तो हो गया कितना हो गया 2 का 2 और 25 गुना 50, ये हो गया 502 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ तो क्या हो गया 6 स्क्वायर, 6 लिखेंगे। अब भुजा भी 6 है, तो कितना हो गया 216, 36 का 2 हो गया। अब उसका अंतर, अंतर घटाओ कितना होगा, अंतर बराबर 502 में से 216 घटाओ, घटाओ 12 में से 6 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 286 सेंटीमीटर। बात समझा कि ना, एक घनाभ था उसको पिघलाकर एक घन बनाया गया। तो सबसे पहले घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, उससे घन के भुजा निकल गया। अब बोला कि जो दुगो पिंड है या दुगो आकृति है उसके संपूर्ण पृष्ठ का अंतर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ 502 सेंटीमीटर, इसका होगा 216, अंतर कितना होगा 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंठावन नंबर तो बन जाएगा, फार्मूला याद होगा, फार्मूले से बनेगा है ना। लेकिन हाँ वो फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर आयतन है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला था है कि ना। यहाँ आयतन में 3 बेर क्रिया, तो जो नियम होगा उसी को है, दूगो से एगो बना लीजिए, फिर एगो और दूगो से एगो बना लीजिए। आयतन में थोड़ा सा चेंज होता है, क्या होता है दूगो से एगो से दूगो से। चलो क्या होगा आंसर देखो, 58 है। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करते हैं तो आयतन में कितना वृद्धि हो गया। आयतन क्षेत्रफल बोलता था दूसरे प्रक्रिया, लेकिन आयतन में भुजा में कितना वृद्धि हो गया है 50%। तो आयतन, आयतन मतलब तो क्या होता है 3 ए गुना ए ना, तो 50 गुना 50 गुना 50, दूगो 50 से क्या नियम सीखे हैं 50 जोड़ 50 और जोड़ 50 गुने 50 बटा में कितना 100, तो एक तरह से 50 125 हो गया, दूगो 50 से 125 हो गया, लेकिन एगो 50 तो बचले ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, एगो इधर 125 आ गया, उन्हें 50 है, तो नियम फिर उसी तरह चलेगा 125 जोड़ 50 जोड़ 125 गुना 50 है ना, बटा में 100। तो चलो 50 गुना 100 दो मरतब है ना, इन्हें क्या होगा 175 और 125 में 2 से भाग करो, सारे 62 जोड़ो 5 5 2 7 6 13 237 237 पुनः के पूरा 2% यहाँ पुनः के नहीं बराबर। अगला हिसाब
59 नंबर तो बना लेगा। घन के प्रत्येक भुजा में 50% डिग्री का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले तो टेंशन है ना, कैसा संपूर्ण पृष्ठ बोले या वक्त इससे मतलब नहीं है। फिर वही 50 जोड़ 50 और जोड़ हाँ क्या हुआ 125 आ गया है। बहुत आगे 60 नंबर बनाओ। 60 नंबर बनना चाहिए। 60 नंबर भी बन जाएगा, दिमाग लगाएगा तो आसान है। कितना आंसर आ गया? ध्यान दो, पहले प्रश्न क्या है? घन के आयतन का अनुपात दे दिया, अब होता क्षेत्रफल का अनुपात बतलाओ। तो आयतन का देले है तो आयतन से हमको भुजा निकलेगा। हाँ क्या होगा? आयतन से भुजा निकालने आता है, क्षेत्रफल तो आता है हमका। आयतन से भुजा 2:3 और हमको क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल है 2 के साथ 4 1 के बाद 4 9 नहीं लिख देंगे। आयतन से भुजा निकलेगा। अब भुजा भी घनमूल निकालते हुए भुजा निकल देंगे, इन्हें की वर्गमूल निकाल देंगे। 61 नंबर देखो। एक घन की प्रत्येक भुजा दूनी कर देने पर संपूर्ण क्षेत्रफल में कितना परसेंट दूरी? कितना परसेंट दूरी? भुजा को दूनी करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ में कितना परसेंट दूरी याद होगा? हाँ, यहाँ भुजा था, भुजा 1 था कर दिए 2, क्षेत्रफल 1 था हो गया 4। बोलेगा कै गुना था? 4 गुना। लेकिन कै 100% की वृद्धि? 300%। याद है कि ऐसा ऐसा कम करते हुए 62 इसी तरह बना दो। 62 नंबर बन जाएगा। 62 प्रश्न है। एक घन की प्रत्येक भुजा दुगुनी करने पर कितना है? 62 भुजा है 1 तो कर दिए 2, तो इसका आयतन, तो अगर आयतन की बात करता है ना, बोलो भुजा 1 है कर दिए 2, तो आयतन क्या होगा? 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब। तो बोला क्या आयतन भी से के भी हो जाए। बोलता कि आयतन जैसे 1 है तो भले तू आयतन क्या निकाला छोड़ दो, हम उसको मानते हैं भी। फिर भुजा 2 कर दिया तो आयतन जो निकला वो छोड़ो, हम मानते हैं के भी। तो भी था तो हमारे मतलब 1 था तो उसको भी माने। 8 है तो के भी, तो भी में कैसे गुना हुआ था? 8 पूरा 8, तो के का मान क्या होगा? 8। के का मान क्या हो गया? 8। ये पूछ रहा है कि कै गुना हो जाए, तो के का मान 8 गुना। भी मतलब आयतन होता है कि 1 भुजा तो 1 और 2 भुजा तो क्या के भी, तो के मतलब भी में 1 में कैसे गुना हुआ था? के में 8 से, तो वही तो मतलब भी में कैसे, तो के का मान हो गया होगा 8। आगे 63 नंबर बोलो कितना आंसर होगा? 63 नंबर का आंसर बोलो कितना होगा? 63 नंबर आंसर क्या होगा? एक घन की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। बहुत बढ़िया, इधर घन हो गया। बर्तन की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। इसमें इतना पर्याप्त पानी है जिसमें घन पूरा डूब जा सके। इसमें घन डालने पर पानी की ऊंचाई कितना बढ़ेगा? ध्यान दो, 2 आकृति है, एक घन है जेकर प्रत्येक भुजा कितना है, एक घनाभ है। एक घनाभ है, ओकर भुजा कितना है? बर्तन की लंबाई 20, चौड़ाई 40 और ऊंचाई नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं है। इसमें कुछ पानी है, ध्यान दो, इतना पानी है कि ये जाकर क्या पूरा तरह डूब जाता है। तो जितना कुछ पानी ऊपर होगा तो पानी उतना ही ऊपर होता है। जैसे कि एगो बाल्टी है, 1 लीटर की ईटा डालेगा तो 1 लीटर पानी ऊपर होता है, क्योंकि नीचे तो जगह 2 लीटर वाला ईटा डालेगा 2 केजी वाला 2 लीटर पानी। उसी प्रकार पहले से इतना पानी था, ई डूबेगा तो मान लो कि यहाँ से यहाँ पानी उड़ गया, यहाँ था यहाँ आ गया, यहाँ आने का क्या हो गया? इतना से एक आकृति बन गया, वो भी घना में बन गया।
तो अब इतना दूर का जो पानी होगा वही एक आयतन के बराबर होगा, क्योंकि ई दो बात इतना ऊपर, तो हम लिख सकते हैं इसका आयतन ए क्यू बराबर एल बी ए। तो एक आयतन तो 20 गुना 20 गुना 20 है। एक कर तो देखो यहाँ लंबाई तो एक 40 हो जाएगा, चौड़ाई 20 हो जाएगा, और यहाँ से पहले कितना था, लेकिन अब कितना ऊंचा था, ये ना इतना दूर इतना ऊंचाई है इनपुट एक का मान देखो 20 से 20 कट गया, 20 गुना 40 है, 2 से क्या 10 है, तो ऊंचाई का मान कितना होगा 10 सेंटीमीटर। उतारो 64 ऑप्शन भी से बन जाएगा, बाई ऑप्शन बन जाएगा, देखो ना 64। तो आ गया 64 नंबर है। 3 घन की भुजा, 3 गो घन है जेकर भुजा 3 घनों की भुजा 3 4 5 के अनुपात में, इन्हें पिघला के लेके नया घन जिसका विकर्ण कितना है, इन घनों की भुजाओं का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शनों विधि से बना सकते हैं कि ना 3 गो घन का, देखो 3 गो घन है, तनी तनी मान लो 3 गो घन है, 3 गो घन है, उससे घन को पिघला के एगो नया घन बना दिया। अब नया जो घन बना दिए एक भुजा का अनुपात दे दिया 3 4 5, ये जो घन बनाया ओकर विकर्ण का मान बतलाया था। देखो नयका घन का विकर्ण, तो विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है √3a, एक वैल्यू कितना हो 12 इससे मान चल गया a का मान कितना, ये कन्फर्म हो गया जो नया घन बना ओकर भुजा कितना 12। अब मान लो अब ये तीनों घन को पिघला कर नया घन बना दिया गया है कि ना, तो अब मान लो एक भुजा का अनुपात दिया है 3, एक 4 एक 5, 3 तो इसको मान लेते हैं एक भुजा 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, एक भुजा परफेक्ट हो गया 12, तो लिख सकता है 3 का क्यूब 4 के क्यूब और 5 के क्यूब बराबर 12 के क्यूब। तो बताओ 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 बराबर कितना हो गया 1728। अब जोड़ो कितना होगा 7 4 11, 11 5 16 के 6 हासिल 1 और 2 1 3 और 6 3 9 9 2 11 के हासिल 1 1 1 2। अब क्या मतलब है 8 मतलब है x का मान 2, x का मान 2। तो वह पूछ रहा है कि इस सब घनों की भुजा 3 गुना 6, 8 गुना 16 और 5 गुना 10 है ना हो गया 3 गुना 6। सब घन के भुजा का मान कितना हो गया भुजा 3 गुना 6, 4 गुना 8 और 5 गुना 10 सेंटीमीटर पर भुजा का। 3 गो घन था, छोटा छोटा घन है, उसको पिघला कर एक बड़ा घन बना दिया गया है। और जो बड़ा घन है उसको विकर्ण दे दिया गया है 12 रुपये। तो जो बड़का घन का विकर्ण का फॉर्मूला निकाल गया, पहले बड़का घन के भुजा कन्फर्म हो गया कि बड़का घन के भुजा कितना हो गया 12। और इन तीनों को पिघलाया तो तीनों का क्यूब बराबर 12 के क्यूब मतलब x का मान 2। तो पहला घन के भुजा 3 गुना 6, दूसरा घन के 4 गुना 8, तीसरा घन के 5 गुना 10। हाँ ऑप्शन से ना बना बना दिया। ऑप्शनों से अगर बनाते 6 8 10 में अगर जिसका विकर्ण था हाँ 6 8 10 भुजा है, उससे भुजा निकलेगा 12 का विकर्ण हो जाएगा 12√3 है कि ना। 65 नंबर देखो तो 65 नंबर बन जाएगा
65 नंबर प्रश्न बनाओ बनाओ ना, खुद ही बनाओ ना। इससे प्रश्न पूछता है, देखो टाइम पास नहीं करने वाला ये चक्कर है। इससे प्रश्न पूछेगा तो तू उसकी मुँह बात तो पढ़ लिया ये हमरा भूलल है बस इतना ही बोलो तो सुन लीजिएगा। हमको है कि बनाना है तो पढ़े याद ना आ रहा है, याद ना आ रहा है तो अभी बनाएगा तो इजी लगेगा। 5 बराबर घनों की प्रत्येक भुजा 5, देखो 5 गो घन है, ध्यान दो 5 गो घन है, लेकिन सब भुजा कितना कितना है 5 सेंटीमीटर। उन्हें सटा दिया गया। 5 गो घन को अगर सटा देगा तो कैसा आकृति बन जाएगा? घन को सटा देगा तो कैसा आकृति? घना बन जाएगा। जैसे मान लो कि ऐसा घन है, फिर ऐसा घन है, फिर ऐसा घन है, फिर ऐसा घन है, 5 को घन सटा दिया तो एकदम सटा दिया तो कैसा आकृति बन गया? घना। लंबाई खाली 25 हो गया, चौड़ाई ऊंचाई में वही होगा 5 ध्यान दो। लंबाई 25 लेकिन चौड़ाई ऊंचाई, लीडो के छक्का सोचो ना, 5 गो लीडो के छक्का, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो सटा दिए तो लंबाई तो 25 हो गया, चौड़ाई 5 रहा, ऊंचाई आकृति उस तरह के न बनाइए दिखाई न दे रहा है। और फिर इंजीनियर भी बना देंगे तो वो हम लोगों को दिखाई ना देगा, तो इसलिए मने मने सोचो है कि ना। आइए सर बनाते हैं चित्र। अब नया जो ओकर आयतन, अब नया आकृति बन गया तो अब बोल दिया लंबाई कितना 25, चौड़ाई कितना 5, ऊंचाई कितना 5। अब आयतन निकालो, आयतन तो हो गया, घना बन गया ना LGH तो 25 गुने 5 गुने 5 गुना करो कितना हो गया 625। आ गया। छियासठ नंबर देखो ना, एक लकड़ी के घनावाकार टुकड़े की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया, इसे अधिकतम भुजा के बराबर ज्यादा इसे बोल दिया कि 12 है 9 है और 6 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, होता है 6 9 12, इसे अधिकतम भुजा के बराबर घनों में काटा, मतलब 6 9 3 सबसे बड़ा कौन संख्या होगा जो उसको काट देगा? 3 होगा। तो इसलिए जो भुजा वाला घन काटेगा घन का भुजा कितना हो जाएगा 3। घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है घनाभ। अब बोलते इसे अधिकतम भुजा वाले घन में तो भुजा ओकर कितना होगा 3, सबसे अधिकतम भुजा 3 होगा, मौसम लेंगे तो n हो गया। तो अब बोलता है तो इन घनों की संख्या एक तरह से समझो ना, लंबाई चौड़ाई बड़का क्या है तुम्हारा पैकेट है, इसमें छोटा पैकेट कै गो रखेगा, घन की संख्या ऐसा घनाभ से 3 भुजा वाले कै गो घन बनेगा? तो LBH बटा में 1 यहाँ हो गया 12 गुने 9 गुने 6 और बटा में 3 गुने 3 गुने 3 काटो, 3 चौका 12 3 के 9 और 3 गुना 6 क्या होगा 4 3 12 गुना 14। सड़सठ नंबर बन जाएगा। बिना आंसर देखे बना के सब हर पर्सन रूलर मिलाता है पहले बना लेता हूँ, पहले आंसर देख लेता हूँ उसके बाद बनाता है, पहले बना लेता हूँ, पहले बनाता हूँ पहले मिला लेता है। 67 नंबर बनाओ। कितना आंसर आ गया 67 का? 2 घन की भुजा 5 और 1 सेंटीमीटर घन के भुजा छोटे घन तथा बड़े घन के संपूर्ण क्षेत्र का अनुपात पूछ रहा है, देना ही तो बन जाएगा। इस घन का भुजा दे दिया 67 नंबर में
घन का भुजा, एगो बड़का घन, एगो भुजा की बात किया, बड़का घन छोटका घन है ना, बड़का घन के भुजा कितना 5, छोटका घन के 1 है। तो अब लेकिन यहाँ बड़का घन पहले छोटका, बाद में यहाँ दिया कि छोटा घन और बड़े, पहले छोटका घन, ध्यान दो। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटका घन और फिर बड़का घन लिख देते हैं। छोटका घन के भुजा एक, बड़का घन के भुजा, और इस भुजा का दे रहे है। अब बोलता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कुछ तो बोलेगा हमको, 1 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 है कि नहीं, तो 1 और 25 हो गया। तू बोलेगा कि इसका अगर नियमों से चलाते तो 6 a स्क्वायर 6, और फिर दोनों में 6 तो कट ही रहा, फिर 1 का 25 ना होगा। इसलिए क्या, जैसी क्षेत्रफल बोल दिया स्क्वायर करो, बाकी तो दोनों में है। अगर तू बोलेगा ना सर घन का तो संपूर्ण की 6 a स्क्वायर होता है, और सीधा आप a स्क्वायर क्यों दे दिए, ये देखो हम 6 a स्क्वायर दे दिए तो दोनों तो कट ही गया, तो 6 a स्क्वायर देने से कोई फायदा भी नहीं, सीधा स्क्वायर दिए सर, आइए है कि ना। जैसी संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ बोले तो दोनों जो कॉमन तो कट ही जाएगा, इसलिए टेंशन है नहीं हम लोगों को। चलो और सब क्या आंसर बताओ, 68 नंबर, 68 नंबर आंसर बताओ। 68 में है 3 घन की भुजा 3, 4, 5 से इन्हें पिघलाकर नया घन बना, बहुत बढ़िया, यही तो जानते हैं लोग। छोटे घनों के कुल संपूर्ण क्षेत्र बड़े घनों के संपूर्ण अनुपात, देखो ध्यान से, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब दे दिया। पहला काम तो यह किया कि 3 गो घन है, 3 गो घन है, उसको पिघला के एक बड़का घन बना दिया गया। चलो बड़का घन अभी हम लोग सीखे हुए हैं। 3 है तो 3 के क्यों, 4 है तो 4 के क्यों, और 5 है तो 5 के क्यों। अब बड़का घन बनाया ओकर भुजा ए मानो तो 1 है ना होगा, तो क्या होगा 27 जोड़ 64 जोड़ 125 बराबर 1 जोड़ कितना हो जाएगा 216। 1 का मान कितना हो गया 6, मतलब बड़का घन के भुजा हो गया 6, छोटका तीनों, एगो 3 एगो 4 एगो 5, एगो बड़का घन हो गया 6। अब हमको बोलता है छोटे घनों के कुल संपूर्ण, छोटे घनों के कुल संपूर्ण क्षेत्रफल, बड़े घनों के कुल संपूर्ण क्षेत्रफल पर छोटका घन 1 2 तीनों छोटका, कुल संपूर्ण पृष्ठ कैसे लिख लेगा, तीनों छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ, इन्हें बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ ना। बड़का घन तो निकाल ही सकते 6 a स्क्वायर, मतलब 6 इतना नहीं दिए 216, इन्हें तो कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन इन्हें क्या होगा 6 गुना 3 के स्क्वायर, कॉमन ले ले, सब में तो 6 रहने करेगा, चलो इन्हें कॉमन ले सकते हैं 6 कॉमन, जोड़ क्या होगा 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर है ना होगा 5, इसे थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर काट बना करो, और दोनों तरफ तो 6 है कि, तो 6 से 6 भी कट गया है ना, 6 से 6 भी कट गया। अब क्या होगा 3 3 9 4 4 16 और 25 25, इनमें क्या है 36। अब जोड़े कितना होगा 16 9 25 25 50 हो गया, इनमें 36 काटेगा तो 25, इनमें समझ में आया कि ना। 3 गो छोटका घन उसको पिघला दिया गया है, उससे बड़का घन बना दिया। पिघलाना मतलब आयतन निकलना, तीनों घन का आयतन निकाले तो 3 4 5 भुजा, तो बड़का भुजा हो गया घन का 6। अब बोलता है तीनों छोटका घन है ऊपर संपूर्ण पृष्ठ, अब बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात कितना हो गया 25:18। मतलब भी बनाऊंगा, मतलब भी बन जाएगा। गिनाना था 5 गो घन को चिपका दिए थे एक जगह, तो घना बन गया, तो उसी प्रकार यहाँ है 69 नंबर।
10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को एक साथ रखने पर ऐसा घन है जेकर सब भुजा 10-10 है, 6 गो घन को एक साथ ना, अगर 6 गो घन मिला दिए और 10 सेंटीमीटर भुजा हो, मतलब ऐसा 6 गो, एगो घन, 2 गो, 3, 4, 5, 6, अब भुजा अगर 10-10 हो तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई 60 हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चौड़ाई तो कितना रहेगा? 10 है, और ऊंचाई कितना रहेगा? 10 से रहेगा। देखो फिर मन के आँख से देखना, ये जो कि छठा है, जो भुजा 10-10 सेंटीमीटर है, तो लंबाई तो बढ़ गया लेकिन चौड़ाई ऊंचाई तो सेम रहेगा। और बोलता है जब 6 गो घन मिला दिए तो बन जाता है कितनी घनाभ का, तो वो बोलता है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, अब तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इंटू LB, BH और LH। अब ध्यान दो, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 60 में 10 से गुना करें 6 से, चौड़ाई गुने ऊंचाई कितना? 100, और फिर लंबाई गुने ऊंचाई कितना? 600। तो कितना हो गया? 2 गुने 6 गुना 12 1300, तो 13 गुना कितना हो जाएगा? 13 गुना 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया? 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, चलो आज इतना ही।